आज तो मार्केट ग्रीन ग्रीन है पूरा, लेकिन मतलब अभी तक ग्रीन ग्रीन है, कब तक रह पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल मार्केट का ये हो रहा है, ग्रीन खुल भी जाता है तो बंद होते होते काफी ज्यादा फॉल भी आ जाता है। कल की जो गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप के लिए काफी अजीबोगरीब गिरावट हुई है, और इसका पूरा श्रेय अदानी ग्रुप को जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HSBC स्मॉल कैप और एक्सेस स्मॉल कैप, ये दो जो स्मॉल कैप फंड है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, बिल्कुल नहीं गिरे हैं। 0.08 0.09% की गिरावट है, जिसको आप ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हो। 0.1% की गिरावट भी नहीं है। वहीं SBI स्मॉल कैप फंड 0.46% के पास गिरा है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड 0.7% के पास गिरा है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड 1.6% के साथ हैवी फॉल किया है। तो देख सकते हो अलग अलग स्मॉल कैप फंड के अंदर काफी ज्यादा गिरावट में डिस्टेंस है। जहां एक तरीके से मानो तो ऑलमोस्ट फ्लैट है एक्सिस HSBC, वहीं क्वांट के अंदर 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर में जब अजीबो गरीब उथल पुथल होता है किसी स्पेशल सिचुएशन के कारण, यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन है अदानी जी का ब्राइबरी केस, जिस कारण से कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हेवी फॉलिंग होती है, तो इसी तरीके की जो फॉल है वो फंड्स के अंदर देखने को मिलती है। अब उन्होंने घूस दिया नहीं दिया, क्या किया, सही हो रहा है, क्या कोई वेस्ट के तरफ से प्रोपेगेंडा है, सोरोस जी की तरफ से प्रोपेगेंडा है, वो भाई मैं नहीं जानता, और ना मैं यहाँ पे कोई जज हूं या कुछ हूं कि मैं अपना सुनाऊं। मैं बहुत सारे मतलब एक मैं बात अगर यहाँ पे बोलूं, जिस तरीके का सपोर्ट अदानी जी के लिए कमेंट सेक्शन में अभी देखने को मिल रहा है, कई लोगों का कहना है कि जॉर्ज सोरोस की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा है, कई लोगों का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तभी से ये लोग मार्केट को शॉर्ट करके, मतलब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शॉर्ट करके बैठे हुए थे, तो उसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए। देखो जॉर्ज सोरोस सही में ऐसा बंदा है कि हाँ, वो कोर्ट लेवल तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पूरे US लेवल तक को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये तो भाई बात है उसके अंदर, और ये खासियत है उसके अंदर कि वो किसी भी कंट्री लेवल तक को हिला सकता है, पास्ट में हिलाया हुआ है और कभी भी हिला सकता है जब तक वो है। तो हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ सही हो। अब जहां तक बात है तो पता है आप लोग, इंडिया है, बिना यहाँ पे ब्राइबरी के एक नॉर्मल छोटा सा काम भी नहीं निकलता। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन तो डेफिनेटली देते होंगे, और हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि US के अंदर वो हर जगह होता है। काम करवाने के लिए थोड़ा तो पैसा खिलाना पड़ता है, ये सब लोगों को पता है। अब इसमें कितना क्या क्यों इन चीजों को इस पर्टिकुलर टाइम पे उछाला जा रहा है, ये सब चीजें तो आगे धीरे धीरे करके साफ होंगी। लेकिन भाई जो भी हो, थोड़े दिनों तक इसके कारण मार्केट के अंदर फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि किन स्कीम्स के अंदर कैसी होल्डिंग, मतलब ऐसे छोटी मोटी तो होल्डिंग लगभग बहुत सारे मेजॉरिटी में म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बहुत होल्डिंग करके रखी है। अदानी ग्रुप के अंदर 43,000 करोड़ का अक्टूबर एंड तक टोटल होल्डिंग का म्यूचुअल फंड्स का अदानी ग्रुप के अंदर में। लेकिन बड़ी होल्डिंग किन स्कीम्स की है उसकी बात इस वीडियो में कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वांट नहीं है, और भी फंड्स हैं। जैसे बात करते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, इसने लगभग 1059 करोड़ रुपीस के शेयर्स रखे हुए हैं अदानी अदानी पोर्ट्स के, और ये लगभग 3.03% होता है इसके टोटल AUM का। देन हमारे पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड आ जाता है। इसने ACC सीमेंट का रखा हुआ है 1041 करोड़ के स्टॉक्स, जो कि 1.39% इसके टोटल AUM का हो जाता है। तो ये ACC भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है, अगर आपको पता हो। देन क्वांट म्यूचुअल फंड की 3 स्कीम्स आ जाती है। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का बहुत सारा पैसा अदानी पावर के अंदर इन्वेस्टेड है। क्लियर है? इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप का अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर हाईएस्ट होल्डिंग है 727.47 करोड़, जो कि लगभग 2.5% के आसपास क्वांट स्मॉल कैप फंड के AUM का हो जाती है। अगर पर्टिकुलरली फंड का एक्सपोजर के बारे में देखें कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसने दिया हुआ है, तो क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड जो है उसने 835 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है अदानी पावर के अंदर में, जो कि
इस ELSS फंड का 7.6% हो जाता है AUM का, जो कि काफी हैवी है। ऑलमोस्ट 7.5% का इन्वेस्टमेंट अदानी पावर के अंदर में है। तो आज क्वांट ELSS जो स्कीम है, इसकी जो NAV है वो काफी ज्यादा टूटी होगी। देन हमारे पास आ जाता है और भी कई फंड, जैसे मिराई एसेट निफ्टी मेटल ETF और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ETF। 10.58% की इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अदानी इंटरप्राइजेज में है, दोनों के तरफ, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है और मेटल इंडेक्स के अंदर अदानी इंटरप्राइजेज की 10.58% की वैल्यूएशन है। तो इस कारण इन दोनों का ही लगभग 10, अब दो देखो अदानी इंटरप्राइजेज जितना टूटा होगा भयंकर, इन दोनों की NAV में आज गिरावट आई होगी। और इसका रीजन सेम है कि बहुत ज्यादा 10% का लगभग एलोकेशन अपने एसेट्स का AUM का इन्होंने अदानी इंटरप्राइजेज में दिया हुआ है। पैसिव फंड से देना ही पड़ेगा, इंडेक्स में जितना वेटेज होगा उतना वेटेज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन हमारे पास PGM इंडिया आर्बिट्राज फंड हो जाते हैं, जिनका 6.97% का एक्सपोजर अंबुजा सीमेंट के अंदर है। UTI का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड है, जिसका 5.02% का जो एक्सपोजर है वो अंबुजा सीमेंट के अंदर में है। तो सिर्फ क्वांट नहीं, काफी सारे फंड हाउसेज हैं जिन्होंने अपना काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एक्टिव फंड्स के थ्रू भी और इंडेक्स फंड्स के थ्रू भी अदानी ग्रुप के अंदर में। इन फंड्स के अलावा टाटा म्यूचुअल फंड्स, टॉरस म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड या तो एक्टिव या तो पैसिव फंड्स के थ्रू, मतलब इंडेक्स फंड के थ्रू या तो नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके थ्रू, इन म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी पैसा मतलब लगा हुआ है, लेकिन इनका ज्यादा पैसा नहीं है। SBI, HDFC, क्वांट, अभी जो हमने बात की, इन सब का ज्यादा पैसा लगा हुआ है अदानी के ग्रुप के अंदर। लेकिन जो टॉरस, टाटा, कोटक ये सब है, इनका कम पैसा लगा हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर में। तो गिरावट तो इन सब में भी आई होगी, लेकिन जितनी गिरावट इधर के स्कीम्स में आई है, जैसे क्वांट के स्कीम में या SBI या HDFC के कुछ एक स्कीम्स में, उतनी गिरावट इनके अंदर नहीं आई होगी। बहुत सारे पूछ रहे थे लोग कि कौन से पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट है। तो अब आपको पता है कि हेवी इन्वेस्टमेंट वाले कौन से स्कीम्स हैं, और अगर ये स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली NAV गिरी होगी, टूटी होगी ज्यादा। लेकिन इन माय ओपिनियन जब तक कोई चीज एलिगेशन रहती है बहुत ज्यादा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है US के अंदर में, तो इसके कारण भी, पॉलिटिकल शिफ्ट के कारण भी प्रॉब्लम्स थोड़ी आती है। मुझे लगता है एक बार जब स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी, वहां पे सब कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद परेशानी खत्म हो जाएगी और थोड़े टाइम की वॉलेटिलिटी है। और इस वॉलेटिलिटी को लेके बहुत ज्यादा आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में फेरबदल नहीं करना चाहिए। अब देखो, जब अच्छी चीजें चलती रहती है तो सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है, और जब बुरी चीजें चलती रहती है तो सब कुछ बुरा ही चलता रहता है। और यही रीजन है कि एक के बाद एक, मतलब अभी इस चीज के उठने का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन चीजें उठी है। तो ठीक है, थोड़े टाइम तक वॉलेटिलिटी रहेगी, फिर शांत हो जाएगा। तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो को लेकर शांत रहना चाहिए, जब तक कि कोई ठोस एक्शन किसी के थ्रू नहीं लिया जाता है।